क्यों नहीं दिख रहा है भैया? सर स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिखाया जाए फटाफट। सर रुको ना मैडम। कंप्यूटर जी स्क्रीन दिखाइए। लो स्क्रीन ही गायब हो गया। कंप्यूटर जी स्क्रीन दिखा रहे हैं, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर चलो, 1 रुपए का सवाल रहा आपके सामने। क्या सिंपल पास्ट टेंस में डिड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे? लगाएंगे? नो सर बताइए अनुष्का जी। क्या सर? क्या डिड नॉट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे? नो सर, फर्स्ट फॉर्म है। बहुत बढ़िया, आप 1 रुपए जीत गई हो। चलिए लिखो जल्दी से फटाफट। स्क्रीन ठीक दिख रहा है ना? प्रॉपर दिख रहा है स्क्रीन? यस सर हो गया सभी का? यस सर अनुष्का कंप्लीट? यस ओके लर्न लेट्स गो। बहुत इजी है इसके बाद तो। कैन, कैन का यूज कहाँ पे होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए। ये आपका स्ट्रेंथ दिखाता है, आपकी आपका दिखाता है कि भाई आप इसको उठा सकते हो, ऐसा कुछ। वहां पे कैन का यूज होता है। जहां पे भी आपका स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ होते हैं वहां पे कैन का यूज होता है। सब्जेक्ट कैन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। वह गाना गा सकती है, शी कैन सिंग। वह सॉल्व कर सकती है, दे कैन सॉल्व। हम आपकी मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा? कैन के बाद नॉट लगा दो, बस इजी है। सब्जेक्ट कैन नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं बदलने वाला है, कैन के बाद नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं बदल रहा है। अब यहाँ पे कैन नॉट भी ले सकते हैं और कांट भी ले सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये जैसे नॉर्मल लिखते हैं कैन के बाद नॉट, तो दोनों में कुछ भी आप लिख सकते, दोनों सही है। ठीक है। शी कैन नॉट सिंग, दे कैन नॉट सॉल्व दिस, वी कैन नॉट हेल्प यू, यू कैन नॉट गो नाउ। ये है कुछ एग्जाम्पल कैन का। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैन के बाद हमारा है कुड। सेम जैसे हमने पॉजिटिव में ही पढ़ा है, कुड का यूज सका, सके, सके जैसे हिंदी अनुवाद जैसे सेंटेंस में यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट कुड, कुड के बाद मेन का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नॉर्मल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये पास्ट में कोई एबिलिटी होती है या पॉसिबिलिटी होती है, उसको दिखाने के लिए यूज होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद कुड, कुड के बाद नॉट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भी कुड के बाद नॉट लगा देना है। यहां पे भी कुड नॉट भी ले सकते हो, कुडंट भी ले सकते हो, दोनों सही है। कुडंट और कुड नॉट दोनों चलेगा। अब इसका जो है एग्जांपल देखते हैं। मैं स्कूल जा सका, आई कुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। वह डिब्बा उठा सकी, शी कुड लिफ्ट अ बॉक्स। वह डिब्बा नहीं उठा सकी, शी कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स। क्लियर? इस तरह के। अब ये जो निगेटिव है ये क्या दिखाता है? लैक ऑफ एबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। आप पास्ट में कुछ काम करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, किसी भी कारण से नहीं कर पाए। पास्ट में करना चाहते थे बट नहीं कर सके।
वह स्कूल नहीं जा सका, तो शी कुड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल जाना चाहता था बट नहीं जा सका किसी कारण से। वह डिब्बा नहीं उठा सके, शी कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स। तो ये सब पास्ट के लिए हम लोग कुड के साथ नॉट लगाते हैं। क्लियर? लिख लीजिए, वो कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड के बाद हमारा आता है नेक्स्ट, कुड के बाद हमारा आता है नेक्स्ट कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सकता थे, सकते थे लेकिन हुआ नहीं। कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, कुड हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। अब ये कहां पे यूज होता था? हमने जैसे पहले ही पढ़ चुके थे, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट में कोई संभावना थी या कोई अपॉर्चुनिटी थी पर उसको आपने मिस कर दिया, उसमें हम कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव में क्या बनेगा? सेम रहेगा। जैसे कुड का बाद नॉट लगता है, यहां पे भी सेम लगेगा। सब्जेक्ट कुड के बाद नॉट लग गया, देखो यहां पे कुड के बाद, जैसे वो पुराना था सेम, कुड के बाद नॉट, हैव के बाद कंटिन्यू रहेगा। हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ नहीं है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एमवी का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सेम ही रहेगा। अब कुड नॉट भी ले सकते हो, कुडंट भी ले सकते हो, दोनों चलेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दौड़ जीत सकता था, भाई जीत सकता था, पर मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, नहीं जीत पाया। सो आई कुड हैव वन द रेस। मैं दौड़ जीत सकता था, मैं दौड़ नहीं जीत सकता था। आई कुड नॉट हैव वन द रेस। ये कुड नॉट जो दिखाता है, ये पास्ट में इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि ये पास्ट में काम नहीं हो सकता था। और जो पॉजिटिव दिखाता था, पास्ट में काम हो सकता था बट नहीं हो पाया। और ये नेगेटिव सीधा बोलता है पास्ट में नहीं हो पाता, भाई मेरे से नहीं, मेरे बस की बात नहीं थी। तो यहां पर देखो, मैं दौड़ जीत सकता था बट नहीं जीत पाया। आई कुड हैव वन द रेस बट नहीं जीत पाया। दूसरा बोल रहा है मैं दौड़ नहीं जीत सकता था, पास्ट कुछ भी हो जाए मैं तो जीत ही नहीं पाता। तो आई कुड नॉट हैव वन द रेस। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी, आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, वे पहले आ सकते थे, दे कुड हैव अराइव्ड अर्लियर। वे पहले नहीं आ सकते थे, दे कुड नॉट हैव अराइव्ड अर्लियर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? ठीक, कुड नॉट का यूज सेम ही लगेगा और सेंटेंस हमारा कुड हैव वाला है। ओके, चलिए लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखने पे फोकस कर रहे हो कि समझने पे फोकस कर रहे हो? सर दोनों। समझ जाओगे तो कभी भी लिख लोगे, सिर्फ लिखने पे फोकस करोगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए पूछूंगा मैं भी तब मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड, चाहिए। ये हमेशा एडवाइस या सजेशन के लिए होता है। ठीक है, वो कार खरीदना चाहिए वाला नहीं है। ठीक है, कि मुझे कार चाहिए वाला चाहिए नहीं है, सजेशन वाला है। मुझे कार खरीदना चाहिए, भाई बहुत बारिश हो रही है आजकल तो मुझे कार खरीदना चाहिए, सजेशन इस ये वाला चाहिए है। मुझे पेन चाहिए वाला नहीं है। ठीक है, तो जहां पे एडवाइस और सजेशन होता है वहां पे शुड का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, शुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। निगेटिव क्या बनेगा? शुड के बाद नॉट लगा देना। सब्जेक्ट, शुड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहां पे भी शुड नॉट लिख सकते हो या फिर शुडंट। इसको शुडंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? शुडंट। ओके, गुड। तो इसको शुडंट या फिर शुड नॉट। चलो एग्जांपल देते हैं। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ठंडी चीजें नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। आगे सजेशन, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। मैंने थोड़ा सेंटेंस चेंज कर दिया है। अब मैं बोलूंगा हमें बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए तो गलत सेंटेंस हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सेंटेंस चेंज कर दिया।
कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। ओके, ठीक है। उसे रोज पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी एवरी डे। अब मैं बोल दूंगा उसे रोज पढ़ाई नहीं करना चाहिए तो निगेटिव चला जाएगा मार्केट में कि सर क्या बता रहे हैं निगेटिव, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन रील्स, इंस्टा, स्नैपचैट। ओके, उन्हें सावधान रहना चाहिए, दे शुड बी केयरफुल, उन्हें नियमों की अनदेखी नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट इग्नोर द रूल्स। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए क्विकली। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड के बाद शुड हैव। शुड हैव के साथ मेरा देखो, जब भी हैव आएगा ना कहीं पे भी, तो हैव के बाद यदि वर्ब आता है तो थर्ड फॉर्म आता है, आप देख सकते हो। हैज हैव के साथ वहां पे चुका चुकी वाले में थर्ड फॉर्म आता था, कुड के बाद हैव आया तो थर्ड फॉर्म आया, शुड के बाद भी हैव आया तो थर्ड फॉर्म आया। तो आप देख सकते हो कि हैव जहां पे भी आता है यदि वर्ब है तो थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, चाहिए था या चाहिए थी, दोनों चलेगा। ठीक है, ये क्या दिखाता है कि गिविंग एडवाइस इन द पास्ट, तुम्हें करना चाहिए था, या फिर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, या कोई दुख को या खेद को व्यक्त करना, उसके लिए हम लोग चाहिए था का यूज करते हैं या शुड हैव का यूज करते हैं। पॉजिटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट शुड हैव के बाद मेन होगा थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। निगेटिव कैसे बनेगा? शुड के बाद नॉट लगा देना, जैसे पहले था वैसे सेम टू सेम, बाकी पूरा सेम रहेगा। शुड सॉरी सब्जेक्ट शुड नॉट हैव, मेन होगा थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शुड नॉट भी बोल सकते हो, शुडंट भी बोल सकते हो, दोनों में कुछ भी चलेगा। अब ये इसका मतलब क्या होता है निगेटिव का? एडवाइस अगेंस्ट अ पास्ट एक्शन। पास्ट में मैं कोई ऐसा कुछ एक्शन लेने वाला था, उसके अगेंस्ट में कोई एडवाइस दे रहा हूं, तो वहां पे नेगेटिव का यूज करेंगे, ए शुड नॉट का यूज करते हैं हम लोग, शुड नॉट हैव का यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड। रिग्रेटिंग समथिंग दैट वाज डन, कुछ पास्ट में हो गया उसके लिए रिग्रेट के लिए भी हम लोग शुड नॉट हैव का यूज करते हैं। लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल, मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, यह है मेरा एडवाइस इन द पास्ट। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी। मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, ये कोई एडवाइस के अगेंस्ट, जो पास्ट में कोई एक्शन लिया उसके अगेंस्ट में एडवाइस है कि भाई वो समय बर्बाद कर रहा था तो उसके अगेंस्ट में मैं एडवाइस दे रहा हूं। आई शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम, ये बोलना चाह रहा है। मुझे सच बताना चाहिए था, शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, शी शुड नॉट हैव लाइड। ओके, क्लियर है? तो कंफ्यूजन? इजी है? उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, दे शुड हैव अपोलोजाइज्ड, उन्हें गलती अनदेखी करनी चाहिए थी, दे शुड नॉट, उन्हें गलती अनदेखी करनी चाहिए, हाँ नहीं करनी चाहिए थी, दे शुड नॉट हैव इग्नोर द मिस्टेक्स। क्लियर? चलिए लिख लीजिए क्विकली। सर इसमें शुड हैव आया है बट वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना? लिखा तो है शुड के बाद नॉट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म इग्नोर्ड, इग्नोर्ड है ना यहाँ पे, और यहां पे भी है अपोलोजाइज का थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज्ड। ठीक है, ओके, राइट, क्विकली। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। 17 हेल्पिंग वर्ब है हमारा विल। विल कहां पे यूज होता है? फ्यूचर टेंस के लिए, जहां पे भी गा गे गी हिंदी में आते हैं वहां पे हम लोग विल का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट विल नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल नॉट भी बोल सकते हो और वॉन्ट भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे जाएगा लिखा है तो ही विल गो टू स्कूल, या फिर ही विल कम टू स्कूल, वह स्कूल आएगा। वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, या फिर ही विल नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, ये गो लिख देना यहाँ पे, ये कम की जगह गो होगा यहाँ पे। ओके, वे डांस करेंगे, यहाँ पे लिख दूं गो, गो, गो। ठीक है, वे डांस करेंगे, दे विल डांस, वे डांस नहीं करेंगे, दे विल नॉट डांस।
हम इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश, और द्राक्षी इंग्लिश नहीं बोलेगी तो द्राक्षी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं स्विम करूंगा, आई विल स्विम, मैं स्विम नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्विम। क्लियर, इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए क्विकली। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज, नेक्स्ट एंड द लास्ट हेल्पिंग वर्ब इज will have to, will have to, will have to, where do we use will have to? Will have to be used where? इन हिंदी अनुवाद के हिसाब से करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, पड़ेगा पड़ेगा जैसे सेंटेंस आते हैं वहां पे will have to का यूज करते हैं। ऑल्सो दिस शोज कंपल्शन, एक प्रकार का कंपल्शन भी, मजबूरी भी होता है फ्यूचर में कि भाई मजबूरी में करना पड़ रहा है, उसके लिए will have to का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है पॉजिटिव का? सब्जेक्ट, will have to, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या बनेगा? विल के बाद नॉट लगा देना बस। सब्जेक्ट, विल, नॉट और हैव टू कंटिन्यू रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसको जैसे मैंने शुरू में बोला था कल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 1 प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब 2 प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब 1 के बाद नॉट और हेल्पिंग वर्ब 2, जहां पे भी दो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव टू हो गया, हैज टू हो गया, ठीक है, कुड के साथ हैव टू हो गया, कुड हो गया, और जहां पे सेकंड हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसको छोड़ देना। एक्सेप्शनल तीन ही केसेस है, यूज टू, और वर्ब का जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है वो, डू डज नॉट जहां पे लगता है वो, और जहां गया गई है डिड वाला। इनके अलावा सभी में यह फॉर्मूला काम करेगा। क्लियर? अनुष्का, कोई कंफ्यूजन? अनुष्का पॉज हो गई पूरी तरह से। अनुष्का क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? अनुष्का आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी, क्विकली लिखिए, फिनिश करिए इसको। अच्छा, मैंने एग्जांपल नहीं बोला क्या? सो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक फूड। उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू कुक फूड। उन्हें होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, दे विल हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। उन्हें होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। ओके, चलिए लिख लीजिए, स्टार्ट। सो दिस इज द कन्वर्सेशन। ओके, नाउ यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राहुल, एक है रोहित। दोनों की बातें क्या चल रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप दोनों में कोई एक कैरेक्टर बन जाइए राहुल, और एक कैरेक्टर बन जाइए रोहित। राहुल बोलेगा फिर रोहित बोलेगा, राहुल बोलेगा फिर रोहित बोलेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रीन दिख रहा है? दिनाक्षी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस ओके, नाउ वंशिका जो है राहुल है, और दीर्घाक्षी है रोहित। अब लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन। लिखा हुआ है वही पढ़ना है आपको, सेम टू सेम। चलिए स्टार्ट करिए। I am Nikita. Hello, how are you? आई एम फाइन एंड यू? I am also fine. I need your help. टेल मी। सर ये स्क्रीन थोड़ी क्या करूँ स्क्रीन को? नहीं दिख रहा है स्क्रीन? वंशिका स्क्रीन नहीं सर दिख ये रहा? क्लियर वंशिका स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख Yes, रहा? sir. स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख सर रहा? दिख रहा है. तो आपको दिख रहा है, दीर्घाक्षी बोले नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है पर ये वो टेल मी व्हाट लिखा है? टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? Actually, I have to prepare a presentation. That's why I need your laptop. ओके नो प्रॉब्लम। फॉर यू मेनी हॉर्स और डू यू रेंट इट? For 2 hours only. 2 आवर्स, 2 आवर्स, और ये लिखा था हाउ मेनी आवर्स, ये लिखा हाउ मेनी आवर्स, For ये लिखा है प्रेजेंटेशन, ये लिखा है प्रिपेयर। चलिए नेक्स्ट। दैट्स फाइन, टेक इट। I want one more favor.
If you are free, can you please help me to prepare the project? Okay, I am free for 1 hour. What are you? Only after that I have a um, appointment with a doctor. Okay, help me for an hour. Wait, I have got a message from my office. Yeah, sure. Actually, there is an urgent. urgent urgent meeting in my office, so I have I to will have to. leave. I will have to. I I will will have to. have to. पहले बोलो ना, मैं जो करेक्शन कर रहा हूँ करेक्शन तो बोलो. I will have to. I will have to leave. I am really sorry. Can't help I help can't in help. your. I can't help. I can't help in your Presentation. presentation. It's okay, Rohit. I will prepare it myself. If I need, I will call you. क्लियर? समझ में आया? कुछ सेंटेंस की नहीं आया है. क्या हो रहा है यहाँ पे? दो लोग बातें कर रहे हैं. ठीक है. अब आपने पढ़ लिया, फिर से प्रैक्टिस करिए. चलिए फिर से बोलिए. अब चलिए, अब आपने पढ़ लिया ना, अब तो नया नहीं है, तो स्पीक प्रॉपरली. ओके, चलिए स्टार्ट करिए. Hello, how are you? I'm fine, and you? I am also fine. I need your help. Tell me, what can I do for Ac- you? Actually, I have to prepare a presentation. That's why I need your laptop. Okay, no problem. For how many hours do you rent it? एक For मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. फॉर हाउ मेनी आवर्स डू यू वांट इट? ये वांट लिखा है. डू यू वांट इट? बोलिए. For how many हाउ नहीं, hours? फॉर हाउ. फॉर हाउ मेनी. For how many hours do you want? वांट इट लिखा है ना, इट भी लिखा हुआ है. वांट इट. Want it? फिर से बोलिए. For how many पूरा hours सेंटेंस बोलिए. do you? Okay, no problem. For how many hours do you want it? फिर वेंट बोला यहाँ पे. वांट लिखा है. वांट. वांट. ये लिखा Okay, है. वांट. want. बोलिए. Okay, no problem. For how many hours do you want it? हम्म. for 2 hours only. What's fine? Take it. I want one more favor. If you are free, can you please help me to prepare the project? Okay, I am free for 1 hour. Yes, sir. इसके लिए बताइए. फॉर वन आवर Hour, ओनली. hour only. After that, I have एन appointment. अपॉइंटमेंट. आई हैव एन अपॉइंटमेंट. I have an appointment with a doctor. Okay, help me for an hour. What? Wait, I have got a message from my office. Yeah, sure. Actually, there is नहीं, एन. there is an urgent meeting in my office, so I I अभी तो बताया I था. आई have विल to. हैव टू. ये विल लिखा है. विल. विल. ये विल है. विल. विल को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं. Yes, sir. Will. I will have to leave. I am really sorry. Can नहीं नहीं, समझ में help नहीं, in your. समझ में नहीं आया क्या बोल रही हो. पूरा फिर से बोलो. शुरू से. Sorry. शुरू से बोलिए. नहीं समझ में आया क्या बोला आपने. Actually, there is a urgent meeting in my office, so I will have to leave. I am really sorry. Can't help in your ये क्या लिखा है? ये क्या presentation. लिखा है? Presentation. Can हाँ, तो आई कैंट बोलो ना. आई कैंट. I can't help in your presentation.
ओके, It's okay, Rohit. I will prepare it myself. If I need, I will call you. गुड। क्या समझ में आया बताइए? आपने कन्वर्सेशन में पढ़ा, क्या बोला आपने? अब मुझे बताइए ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? कौन है रोहित? रोहित कहाँ गए? हाँ, ये इसका मतलब क्या हुआ? रोहित, Tell me what can. कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा रोहित, ये बताओ रोहित क्या लिखा है? ओके, मैं फ्री हूँ 1 घंटे के लिए। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर में। वेरी गुड, गुड। ये रोहित बताओ, ये क्या लिखा है? एक्चुअली मेरी मीटिंग अर्जेंट है, अर्जेंट मीटिंग है ऑफिस में। नहीं, मुझे जाना है तो आई एम रेडी। मुझे ये क्या लिखा है बताओ जल्दी। आई कैन हेल्प इन योर। ये क्या लिखा है? मुझे जाना है। जाना है लिखा है ये। आई विल हैव टू का मतलब जाना होता है। जाऊंगा। अभी तो अभी तो बताया हूँ अभी आप। पड़ेगा। हाँ तो फिर बोलो ना, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। आई एम रियली। मुझे माफ करना। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आई एम रियली सॉरी। आई, हाँ क्या बोली? कैन हेल्प यू। श्री कैन। कैंट कहाँ लगता है? कैन का नेगेटिव बताया था ना जी, बताया हूँ। कैन का नेगेटिव क्या लगता है? ये नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है? नेगेटिव है। हाँ तो नेगेटिव बताइए सेंटेंस। आई कैंट हेल्प यू इन प्रेजेंटेशन। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता प्रेजेंटेशन। हाँ बंद हो गया सेंटेंस। गुड, वेरी गुड। ओके, आप लोगों को समझ में आया ये कन्वर्सेशन क्या हुआ? राहुल आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। सिमिलर कन्वर्सेशन आप दोनों को बनाना है, कुछ भी बना लीजिए आप। बैंक जाइए, ज्वेलरी शॉप जाइए, राजवाड़ा जाइए, जो भी जाइए, एक कन्वर्सेशन दोनों के बीच होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप स्क्रिप्ट लिख लीजिएगा और कल बोल के बताइएगा। क्लियर? सो कल आपका यही होमवर्क है कि आपको एक स्क्रिप्ट बोल के बताना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 18 सेंटेंसेस जो हमने पढ़ा है, वो भी आपको कल आपको विल हैव द एक्सरसाइज वर्बली मैं पूछूंगा और आप उसको आंसर देंगे। ठीक है, चलो लेट्स मीट टुमारो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। Yes, sir.